की शुरुआत कोरोना वायरस के खतरे के साथ करेंगे। दिल्ली और तेलंगाना में 2 कोरोना मरीज सामने आने के बाद शहर शहर अलर्ट जैसी स्थिति है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए आपको पूरा अपडेट दे देते हैं। पिछले 36 घंटे में कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। इटली से आए कोरोना संदिग्ध की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निगरानी की जा रही है। इटली से आए 21 लोगों के ग्रुप को दिल्ली के छावला स्थित आईटीबीपी कैंप में निगरानी के लिए रखा गया है। नोएडा के एक निजी स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए कल तक के लिए बंद रखा गया है। इसी स्कूल में कोरोना के शिकार हुए बिजनेसमैन का बेटा पढ़ता है। आगरा के 6 लोगों को हाई वायरल की वजह से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से 5 लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। यूपी सरकार आज कोरोना के खतरे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेगी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उधर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 26 जरूरी दवाओं के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है ताकि दवा की किल्लत न हो। तो ये था कोरोना अपडेट। इसके बाद अब बात करेंगे एक मरीज और 4 शहर में मचे हड़कंप की, क्योंकि दिल्ली के एक कारोबारी की सोमवार को कोरोना ग्रस्त होने की पुष्टि हुई और इसके बाद नोएडा, आगरा और बुलंदशहर में हड़कंप मच गया। जिस कारोबारी के कोरोना ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है उसका क्या है इन शहरों से लिंक, देखिए इस रिपोर्ट में। मरीज एक, लेकिन 4 शहरों में कोरोना का खौफ। दिल्ली, नोएडा, आगरा और बुलंदशहर, 4 शहरों के बीच क्या लिंक है ये भी जान लीजिए। सोमवार को जिन 2 भारतीयों के कोरोना से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई उसमें एक शख्स दिल्ली के मयूर विहार का निवासी है। मरीज का बेटा दिल्ली से सटे नोएडा के स्कूल में पढ़ता है, जिससे नोएडा में हड़कंप मच गया। मरीज के कुछ रिश्तेदार आगरा में रहते हैं, तो इस केस का आगरा कनेक्शन जुड़ा। इस मरीज का पैतृक घर बुलंदशहर है। इटली से लौटने के बाद वो अपने घर भी गया था, इसलिए अब बुलंदशहर में भी हड़कंप है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली के मयूर विहार की इस सोसाइटी से। जब से पता चला है कि सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, सोसाइटी के लोगों में खौफ भर गया है। लोग अब पार्कों में जाने से भी डरने लगे हैं। आज सुबह से पता नहीं कितने फोन आए, लोग पैनिक हैं और वॉक भी थोड़ा सा कम कर रहे हैं लोग बाहर, और वो इफेक्ट रहेगा 1-2 दिन और बाद भी है पैनिक होने की, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हम सब ने अपने अपने ग्रुप्स में डाला है प्रिकॉशनरी, हम क्या कर सकते हैं, और हम ही नहीं हर कोई डाल रहा है। जिसको जो चीज़ पता चलती है वो ग्रुप में डाल रहे हैं। यहाँ रहने वालों को अपने पड़ोसी के कोरोना मरीज होने का पता तब चला जब स्वास्थ्य विभाग की एक टीम यहाँ सैंपल लेने पहुंची थी। वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है। बावजूद इसके मन से डर नहीं निकल रहा। लोगों ने बचाव में मास्क पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन जिनके पास मास्क नहीं है उनकी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि एक तो मास्क की किल्लत है और दूसरे मास्क की कीमत में भारी उछाल आई है। वायरस से बचने के लिए अभी तो कुछ और मास्क अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। N95 मास्क आ रहा है, वही बेचा है। अब इस कहानी का दूसरा सिरा नोएडा से जुड़ता है। मयूर विहार के कोरोना मरीज का बेटा नोएडा के ही एक निजी स्कूल में पढ़ता है। इटली से लौटने के बाद शख्स ने अपने घर पर बेटे की जन्मदिन पार्टी दी थी, जिसमें नोएडा के 2 परिवार से 5 लोग शामिल हुए थे। इनमें 3 बच्चे और 2 अभिभावक हैं। मयूर विहार के शख्स के कोरोना संक्रमित होने की जैसी ही पुष्टि हुई, नोएडा के सीएमओ पूरी टीम के साथ स्कूल पहुंच गए, जहां मरीज का बेटा पढ़ता है। एहतियात के तौर पर स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए स्कूल को 3 दिन के लिए बंद रखा गया है। शुक्रवार को स्कूल खोल दिया जाएगा। नोएडा के डीएम के मुताबिक जिले में किसी को कोरोना वायरस नहीं है। एडवाइज किया कि उसको सैनिटाइज करा दें। सैनिटाइजेशन अब स्कूल में शुरू कर दिया है और जैसे ही सैनिटाइज हो जाएगा स्कूल तो फिर से दोबारा खोल दिया जाएगा। अब बात आगरा की। दिल्ली वाले मरीज के कुछ रिश्तेदार आगरा में रहते हैं। इन रिश्तेदारों में 2 भाइयों का एक परिवार भी है, जो दिल्ली वाले शख्स के साथ इटली गया था। इटली से लौटने के बाद जब दिल्ली वाले शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई तो आगरा वाले लोग भी एहतियातन जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए। जांच के लिए 13 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें 6 संदिग्ध पाए गए हैं। इन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। इनके सैंपल पुणे भेजे गए हैं। जो 2 लोग थे फैमिली मेंबर्स, वो इटली से आए थे, यहीं के आगरा के ही रहने वाले थे।
इटली से आए थे, अपनी फैमिली में रह रहे थे, तो इसलिए उनको हाईली सस्पेक्टेड मानते हुए हम लोगों ने उस पूरी फैमिली के सैंपल लिए। उसमें से जो थोड़े से सिम्टम्स जिसमें लग रहे थे, उनको 6 केसों को हमने भेज दिया, दिल्ली भेज दिया सफदरजंग हॉस्पिटल। बाकी 7 लोगों को उस फैमिली के हमने क्वारंटाइन पे कर दिया, आइसोलेशन में रहेंगे, ये बताया। इसकी कहानी का चौथा सिरा है बुलंदशहर। कोरोना का पीड़ित दिल्ली का कारोबारी मूलतः बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है। बताया जाता है कि इटली से लौटने के बाद कारोबारी अपने घर बुलंदशहर में आया था। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने कारोबारी के परिवार के 4 सदस्यों को खून की जांच के लिए लखनऊ भेजा है। दिल्ली में एक केस पॉजिटिव मिला है जो कि इटली से लौटे थे, तो उनके साथ एक उनके संपर्क में रहने वाले हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, उनकी फैमिली बुलंदशहर की है और वो भी एसिम्प्टोमेटिक है और फैमिली में भी किसी को इस तरह के कोई लक्षण नहीं है। लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट से उनकी हिस्ट्री है, इसलिए हमने एहतियातन उनको आइसोलेशन में रखा है और उनके सैंपल जांच के लिए KGMU भेजे हुए हैं। तो मरीज 1 और 4 शहरों में खौफ। दिल्ली से दीपक डालमिया, नोएडा से भूपेंद्र नारायण सिंह, आगरा से अरविंद शर्मा, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के शिकार दिल्ली के कारोबारी का यूपी कनेक्शन सामने आने पर यूपी के शहर शहर कोरोना को लेकर अलर्ट जैसी स्थिति है। आपको बता दें कि यूपी सरकार इस मसले पर आज हाई लेवल बैठक करने वाली है और फिर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राहत की बात यह है कि यूपी में कोरोना का कोई मरीज अब तक सामने नहीं आया है। देखिए यूपी में कोरोना पर इस समय क्या चल रहा है। चीन से आए कोरोना वायरस को करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। दिल्ली से मुंबई तक, हैदराबाद से लखनऊ तक पूरे देश के तमाम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विदेश से आने वाले लोगों की कड़ी स्क्रीनिंग जारी है। ऐसी ही एक स्क्रीनिंग के दौरान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए एक यात्री को शक के आधार पर शहर के लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक अमिता यादव के मुताबिक मरीज की स्थिति अभी सामान्य है। फिजिशियन की देखरेख में मरीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। रिपोर्ट आने तक पूरी एहतियात बरती जा रही है। अच्छी हालत में है पेशेंट और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं है। फिजिशियन ने देख लिया है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो गया है। सरकार का दावा है कि यूपी में कोरोना का कोई मरीज नहीं है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक नोएडा का एक शख्स जर्मन मूल के कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। एहतियात के तौर पर उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति अभी सामान्य है। जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे बनारस हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, सभी जगह पे कैनोपी लगा के, स्टैंडी लगा के लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया जाना, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके लिए जागरूक करने के लिए स्टैंडी और कैनोपी वगैरह लगाई गई। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 12 देशों से घूमकर आए 63 लोग निगरानी में हैं। यूपी के 1570 लोग 28 दिन की निगरानी पूरी कर चुके हैं, जबकि कल कोरोना के लक्षण को देखते हुए 15 लोग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। इनमें आगरा के 4 लोगों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, 6 को नोएडा और 5 को बुलंदशहर में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 सैंपल जांच के लिए NIB पुणे भेजे गए हैं। ये सभी आगरा से हैं। यूपी से अब तक कुल 131 सैंपल जांच के लिए NIB पुणे भेजे गए, जिनमें 109 नेगेटिव आए। 22 के नतीजों का इंतजार है। शहर के 6 हॉस्पिटल्स में, जिसमें कि लोक बंधु अस्पताल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है, SGPGI है, KGMU है, बलरामपुर हॉस्पिटल है और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है। इसमें हमारे आइसोलेशन वार्ड्स भी हैं, जहां पे हमारे 32 बेड्स आइडेंटिफाइड हैं, जो कि प्रॉपर आइसोलेशन के साथ साथ मेडिकल केयर भी देते हैं। हालात को देखते हुए हर जिले में प्रशासन अपनी ओर से लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। उधर बलरामपुर में जिले से जुड़ी 85 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमा पार से आने वाले लोगों की विधिवत चेकिंग की जा रही है।
साथ ही सीमा पर तैनात एसएसबी और सीमावर्ती गांवों के प्रधानों को सतर्क किया गया है। नेपाल सीमा से सटे सभी 4 विकास खंडों में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस लगाई गई है, जो सिर्फ संदिग्ध लोगों को लेकर कोरोना वायरस के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाएगी। डेली की डेली इसकी रिपोर्टिंग भी हो रही। शाम को हम लोग शासन को रिपोर्ट करते हैं जो हमारे नेपाल से आने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, और उसके लिए से आइसोलेशन वार्ड जो हमारे बॉर्डर के आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने को यूपी पूरी तरह से तैयार है। क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए। इलाज कराने से बेहतर पहले से सावधानी के उपाय। बलरामपुर से सुजीत शर्मा और लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशा गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कोरोना वायरस मुक्त है, लेकिन जिस व्यक्ति को दिल्ली शिफ्ट किया गया है वो आगरा में भी मौजूद था। ऐसे में हम क्या माने, आगरा किस तरह से तैयार है, वहां पर किस तरह से ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर कोई भी कोरोना पीड़ित नहीं है? था जो 25 फरवरी को इटली से घूम करके लौटा था, 7 लोगों में गंभीर लक्षण थे, इसलिए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग भेजा गया 6 लोगों को, और बाकी 7 को एक आइसोलेटेड जगह पर रखा गया और ये भी कहा गया कि वो किसी से ना मिले। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार किस तरह एहतियात बरत रही है। इस समय आगरा के SIC सीनियर ऑफिसर जो हैं अस्पताल के, वो हमारे साथ सतीश वर्मा हैं, लेकिन उनसे बात करने के पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। मैं ठीक उस आइसोलेशन वार्ड के बाहर हूं। हमें अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये एक कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड है। 10 बेड यहाँ रिजर्व रखे गए हैं। एहतियातन ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल स्टाफ है उसको यहाँ रखा गया है। हर कोई मास्क और ग्लव्स के साथ यहाँ पर तैनात है ताकि कहीं पर भी कोई दूसरी घटना ना हो, जैसा पहले भी हो चुका है। सरकार ये एहतियात के कदम दिखाती है। इतना ही नहीं, अस्पताल के आसपास जितना भी स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिक हो, मेडिक स्टाफ हो या दूसरे जो आने वाले लोग हैं, सतर्कता इस कदर बढ़ती जा रही है कि हर कोई, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क में कम से कम दिखाई दे रहे हैं ताकि संक्रमण ना हो। सीधे चलते हैं SIC सतीश वर्मा के पास, क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे डॉक्टरों के जरिए कि आखिर वो डॉक्टरों पर आश्वासन होता है, भरोसा होता है। इस बीमारी को लेकर के आगरा में एहतियात कितना बढ़ता गया, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं और लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी से ये अपील करूंगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये वायरस जो इन्फेक्शन है थोड़ा हाई रिस्क जरूर है, लेकिन जब वहां से नहीं जो कांटेक्ट में डायरेक्ट में नहीं आए हैं तो उनको तो घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये सामान्य जुकाम बुखार होता है, अपना सामान्य आप इलाज करवाएं। जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है आगरा की, तो इसमें गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी है। आइसोलेशन वार्ड यहाँ सक्रिय है। विगत 1 महीने से समस्त स्टाफ को ट्रेन कर दिया गया है। रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है। सबको सलाह दे रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, समाचार पत्रों में भी दे रहे हैं। कोई घबराने के बाद मैं खुद खड़ा हुआ हूँ यहाँ। मैंने पूरा आइसोलेशन वार्ड मेरा तैयार है। समय स्टाफ को डेली ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद उनके साथ जुटा हुआ हूँ। मेरे साथ कम से कम डॉक्टर ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच 2 जानकारियां और भी दे दूं कि यहाँ जितने भी होटल हैं और जो टूरिस्ट और ये पर्यटन विभाग से जुड़े लोग हैं, उनको भी एडवाइजरी दी गई है कि ये चाइना हो, इटली हो, कोरोना प्रभावित जो राष्ट्र हैं वहां से आने वाले जो लोग हैं, उनकी जानकारी तुरंत प्रशासन को, CMO को दी जाए ताकि एक बार फ्रिस्किंग हो सके। तो इस बीच तैयारियां सारी हैं। इस बीच जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, जिला प्रशासन, उन्होंने वीडियो जारी करके अपील भी की है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से लोग बचें। नेहा। ईशा गुप्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गई है हमारे साथ। ईशा, दिल्ली में क्योंकि अब वो संदिग्ध मौजूद है जिसका इलाज किया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए, ऐसे में दिल्ली में किस तरह के एहतियातन इंतजाम है, यहाँ किस तरह की तैयारी है? देखिए नेहा, आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा में भी, यूपी में भी आपको बता दें सभी तरह की तैयारियां सरकार और प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। आपको बता दें अहम बात ये हो जाती है कि दिल्ली तो तैयार है ही, क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस का पेशेंट पॉजिटिव टेस्ट किया गया, लेकिन अहम बात यह है कि उस मरीज का जो बेटा है वो नोएडा के स्कूल में पढ़ता था, जिसे देखते हुए कल नोएडा का वो स्कूल फ्राइडे तक बंद कर दिया गया है। वही स्कूल नहीं, उसी इलाके में एक और स्कूल भी है, वो भी 9 मार्च तक बंद कर दिया गया है एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर। जिस स्कूल में बेटा पढ़ता था, स्कूल के आपको बता दें 250 क्लासरूम, 42 बसों को अब सैनिटाइज किया जाएगा फ्राइडे तक। इसी के साथ साथ यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको बता दें कल जो नोएडा के DM हैं वो और CMO की टीम, उन्होंने बताया कि
1000 इंडस्ट्रीज को नोटिसेस एडवाइजरीज भेजी गई हैं कि अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, 13 देशों की सूची जारी की गई है, उन 13 देशों से आता है तो तुरंत इंडस्ट्रीज को, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा और साथ ही आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। किस तरह से एहतियातन कदम बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए। लेकिन सवाल वही बना हुआ है, क्या कोरोना वायरस से सीधे मौत हो जाती है? क्या कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बनी है? अब तक लोगों के दिमाग में तमाम तरह के सवाल हैं और आज हम उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। आपको हम बता दें कि कोरोना से आप घबराएं नहीं, सीधे अस्पताल पहुंचे। क्या कोरोना वायरस से सीधे मौत हो जाती है? क्या कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन है? क्या भारत में दवाइयों की कमी हो जाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त भारतीयों के दिमाग में घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर एक हवा बन चुका है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण में सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान होती है। हम आपको बता दें कि संक्रमण होने से पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है, 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप इससे संक्रमित हो जाते हैं तो हल्के फुल्के लक्षण सामने आएंगे, आप इसके संक्रमण से उबर भी सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बीमारी से होने वाली मौतों की दर कम है, ये 2 से 3% के बीच है, जबकि 2002-2003 में फैले सार्स में ये 10% था। ये भी पता चला है कि जिनकी मौत हुई वो या तो उम्रदराज थे या उन्हें पहले से ही कोई बीमारी थी। अगर जो ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आज के दिन भी हम सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि इसका क्योर कोई नहीं है बट सपोर्टिव थेरेपी है, सपोर्टिंग थेरेपी के माध्यम से फ्लूइड दिया जाता है, फीवर को कंट्रोल में लाया जाता था और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो उसका कंट्रोल करा जा सकता है। तो हॉस्पिटल में अगर जो आप ठीक टाइम पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा चांस है, कोई 96-97% चांस है कि जिसको हुआ है वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल इस वायरस से बचने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं, लेकिन शोधकर्ताओं की टीम वैक्सीन बनाने में लगातार जुटी हुई है। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि कहीं भारत में दवाइयों की कमी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि दवाइयों को बनाने के लिए 70% कच्चा माल चीन से आता है। ऐसे में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।